सेठ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर 9 कबीर की साखियाँ। पहले हम कबीर की साखियाँ पढ़ते हैं। जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करे तरवार का, पड़ा रहन दो मयान। आवत गगरी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर मैं फिरो, जीव फिरे मुख माही। मनवा तो देहूँ दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कबीर घास ना नादियो, जो पाऊँ तली होई। उड़ी पड़े जब आखिर में, खरी दुलही होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जा आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। आइए हम प्रथम साखी पढ़ते हैं। जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो मयान। इस साखी या कबीर के दोहे का अर्थ है, किसी साधु की जाति या धर्म से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई भी साधु व्यक्ति जो अच्छा सज्जन व्यक्ति है, उसकी जाति और धर्म को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, ना कि किसी मयान की। युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है। मयान चाहे लाख रुपए की हो या 1 रुपए की, युद्ध में बराबरी नहीं होती। अर्थात ज्ञानी व्यक्तियों के ज्ञान पे ध्यान देना चाहिए, उनके जात और ऊंच नीच पर नहीं ध्यान देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमें तलवार पे ध्यान देना चाहिए, उसके मयान पे नहीं, जिसमें तलवार रखी जाती है। अर्थात हमें युद्ध के समय केवल तलवार का ही उपयोग करना होता है, और मयान तो हमारी मदद नहीं कर पाएगी। दूसरी साखी पढ़ते हैं हम। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अर्थात कोई यदि आपको गाली या बद्दुआ दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह खुद ब खुद वापस गाली देने वाले के पास चली जाएगी। यदि आपने उलट के गाली दे दी तो इसका मतलब यह है कि उसकी गाली भी ले ली। कोई यदि आपको बुरी बात कहे तो आप चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस को बढ़ाने से मन का कलेश बढ़ता है। अर्थात बुरे के साथ बुरा नहीं बना जाता। बुरा व्यक्ति कितना भी बुरा कर्म करे, हमें शांत रहना है। उसकी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना है। थर्ड साखियाँ पढ़ते हैं। माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनवा तो देहूँ दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास कहते हैं कि ढोंग से करना व्यर्थ है। जो आदमी माला फेर कर मुंह में मंत्र पढ़ता है, वह सच्चा पुजारी नहीं कहलाता है, क्योंकि माला फेरने के साथ माला फेरने के साथ साथ मन की दशों दिशाओं में भटकता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि पूजा पाठ ढोंग करने से नहीं होता।
या फिर ईश्वर को पाने के लिए ढोंग करना अनिवार्य नहीं है। मन का साफ होना आवश्यक है। फोर्थ साखी पढ़ते हैं। कबीर घास ना नादियो, जो पाऊँ तिल होई, उड़ी पड़े जब आखिन में, खरी दुहेली होई। घास का मतलब तुच्छ चीज़ों से है। तुच्छ मतलब बेकार की चीज़ जो किसी काम की नहीं है। कोई भी छोटी सी चीज़ यदि आपके पाँव के नीचे भी हो तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिनका भी यदि आँख में पड़ जाए तो बहुत तेज़ दर्द होता है। हर छोटी सी छोटी चीज़ को अपना महत्व समझना चाहिए, उसका महत्व समझना चाहिए और हमें उसके महत्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात हमें अपने से लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने छोटी सी छोटी चीज़ को भी अपने एक महत्व के साथ पैदा किया है। लास्ट साखी पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। इसका अर्थ है, यदि अपना मन शांत रहता है तो आपकी किसी से भी कोई भी दुश्मनी नहीं होगी। यदि आप अपने अहंकार को त्याग दें और हर व्यक्ति आपको प्रेम और श्रद्धा से ही देखेगा। अर्थात अपने मन को शांत करने के लिए मन के अंदर द्वेष और घमंड को त्याग देना पड़ता है, जिससे जो व्यक्ति अपने मन से द्वेष और अहंकार को त्याग देता है उसे हर व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से देखता है।